होली की छुट्टी कब को पड़ रही है? नहीं, तभी पड़ेगी। हाँ, तभी पड़ेगी थर्सडे। थर्सडे को पड़ रही है शायद। शायद। वो तो आपके ऊपर आपको कहीं अगर बीच में कहीं जाना हो, मिठाई विठाई देनी है, वैसे बीच में तभी करियो। तो इस बार भी दीपावली में पटाखे बंद हो जाएंगे, पॉल्यूशन हो गया। पता है दीपावली के पहले ही पॉल्यूशन क्यों आता है? ये समझ नहीं आता। जैसे ही दीपावली आती है उसके 10 दिन पहले धुआं धुआं हो जाता है। हाँ, गाँव में नहीं आते, गाँव से पता है वहां पर आग नहीं जलाते हो, कौन जलाता है? रियलिटी में धुआं की धूम जब पता है, कोई नहीं लग रही है, धुंध लग रही है। टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है इसलिए। टेम्परेचर डाउन नहीं होना इस बार, टेम्परेचर डाउन नहीं दिन में है, तो बहुत गर्म है, अभी भी गर्मी लग रही है। पटाखे फूटने तो शुरू हो ही जाते हैं। और किसने वो बोला था कि जल्दी आएगी, जब ठंड आ जाएगी। उल्टा हो गया नहीं। आइए सर रात को तो फिर भी रिकवर और टेम्परेचर सही हो जाता है। शहर की दीपावली दीपावली नहीं होती ना, गांव में जगह बहुत ज्यादा होती है खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, नहीं फेंक के मारने के लिए। शहरों में जगह ही नहीं है, टकरा जाओगे इधर से उधर। ऐसे पटाखे नहीं मिलते हैं, पटाखे कह रहे कि बाहर से मिलेंगे, गुड़गांव या कोई गुड़गांव से आ रहे हैं? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, उस दिन हमने स्टार्ट किया था मैच फंक्शन। मैच फंक्शन जो था हमने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किया था, और रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या बनाया था, हमने एक्सप्रेशन बनाया था जिसके अंदर हमने बोला कि किसी का नाम जो है वो हमें 2 से लेके 10 तक चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको क्लियर कर दूं। ये एक्सप्रेशन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शुद्ध है। शुद्ध मतलब समझते हो? जैसे हाँ, मतलब जैसे मैंने आपको ये बना के दिखाया था, क्या बोलते हैं, स्लाइडर। स्लाइडर में कोई लाइब्रेरी यूज नहीं हुई थी, वैसे ये प्योर है। प्योर मतलब क्या होता है कि जब हम किसी से वैलिडेशन करते हैं तो हमें उसका एक प्रॉपर एक आंसर देना पड़ता है उसको, कि ये अलाउ है, ये अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हैं, ये कोर है, इसको बोलते हैं कोर वैलिडेशन, ठीक है। तो जैसे कि सपोज करो कि मैंने बोला, एक आपको कंडीशन दी कि एक ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसके अंदर जो लोग एंटर करेंगे अपना एज, वो होना चाहिए 20 से ऊपर, एंड या फिर हम सिर्फ 2 डिजिट की बात कर लेते हैं, यानी 10 साल से बड़ा होना चाहिए कोई भी, और 90 से कम नहीं कम होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए। तो इसका वैलिडेशन, सपोज करो इसका वैलिडेशन करना है तो कैसे करोगे, वो भी रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू, है ना। तो अगर हम यहां पे देखते हैं, लेट माई एज इज इक्वल टू, मैंने यहां पे लिखा 42, ओके। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मुझे इस एज के लिए, किसी भी एज के लिए एक एक्सप्रेशन बनाना है। तो यहां पे मैंने क्या कर लिया, लेट एज एक्सप्रेशन, एज एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, पहले तो हमें कैरेट साइन से स्टार्ट करना है,
और एंड करना है आपको डॉलर साइन से, ये तो मस्ट है यहाँ पे। इसके बाद हमें एक्सप्रेशन बनाना है, तो एक्सप्रेशन में क्या सिर्फ अलाउ होना चाहिए, क्योंकि एज वाली फील्ड में अल्फाबेट नहीं आ सकता, करेक्ट, तो हम सिर्फ क्या रखेंगे उसके अंदर, न्यूमेरिक रखेंगे। न्यूमेरिक कैसे रखते हैं, 0 to 9, सिंपल है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे 0 to 9 रखा, अब देखो क्या खास बात है इसमें, 0 to 9 रखा तो सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिक ही आएगा, और तो कुछ अलाउ हो ही नहीं सकता। यही तो मैंने बताया था आपको कि स्पेस, इवन स्पेस भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, हाँ, अब इसकी जो वैल्यूएशन है वो हमें 2 डिजिट की रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर जो एग्जांपल है ये वाला, इसके अंदर मैंने क्या दिया था, 2 लिमिट दिया था, 2, 10, यानी कि 2 से लेकर के 10 लेंथ तक ही हम रख सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकता और 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मुझे क्या कंडीशन क्या है हमारे पास, सिर्फ 2, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2, क्लियर, सिर्फ 2। अब देखते हैं यहाँ पे ये लिखा मैंने। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, cd जावास्क्रिप्ट नोड मैच, ये क्या हुआ, काम कर रहा है, कुछ रिपीट तो नहीं है, माई एज, एज एक्सप्रेशन, माई एज, एज एक्सप्रेशन, ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत है, क्या दिक्कत है देखो, कोई ब्रैकेट कम तो नहीं है, हम्म, एक मिनट, माई एज, क्या चीज, सिंगल कोट्स की जरूरत है, स्ट्रिंग पास होता है, सिर्फ स्ट्रिंग को ही एक्सेप्ट करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने मैच्ड किया, अब मैंने यहाँ पे 2 लिखा, नॉट मैच, ठीक है। यहाँ पे मैंने 222 लिख दिया, तब भी नॉट मैच्ड। तो इसका मतलब ये तो तय है कि ये 2 डिजिट का को फॉलो करेगा, लेकिन अगर मैंने सपोज करो यहाँ पे 02 लिख दिया, तब तो ये मैच कर जाएगा, कर गया मैच, ये गलत हो गया ना। तो ये चीज यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी, तो हम तब हम जा करके यहाँ पे इसमें ग्रेटर देन साइन का यूज करेंगे, ठीक है। पहले तो हम क्या, पहले हम यहां से इसको रेस्ट्रिक्ट कराएंगे कि जो भी कुछ कोई भी इनपुट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ नंबर होना चाहिए, यहां से ये फिल्टर हो जाएगा। उसके बाद
जब ये एक्सप्रेशन मैच कर जाए, है ना, अगर ये मैच कर जाएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन डाल दो, इफ माई एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो, तभी ये काम करे, है ना, मतलब डबल कंडीशन। और else not matched, else not matched। तो देखो जैसे कि यहाँ पे 02 लिखा है, 02 लिखने के बाद क्या होगा, यहाँ तो मैच आ गया था, लेकिन अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखा तो क्या आ गया, नॉट मैच्ड। मतलब यहाँ पे इसने, इस वाले कंडीशन ने, यहाँ वाले ने इसको अलाउ कर दिया, यहाँ वाले ने इसे अलाउ कर दिया, तो ये यहाँ पर ही आ गया। फिर से यहाँ पे चेक कर लिया कि 10 से बड़ा होना ही चाहिए, तो 02 काम नहीं आएगा, 0 के सामने, तो यहाँ से वो पिक किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एज एक्सप्रेशन। अब आता है हमारा ईमेल वैलिडेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ईमेल। ईमेल वैलिडेशन को देखते हैं, ईमेल वैलिडेशन कैसे करते हैं। ईमेल, कोई भी ईमेल कैसे होती है, ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, मैंने लिखा माई ईमेल, लेट माई ईमेल इज इक्वल टू, मैंने लिखा यहां पे amit@gmail.com। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन जो है, जो ईमेल है, वो बना है 5 एक्सप्रेशन के मिलाप से। कैसे, अमित एक अलग है कंटेंट, @ एक अलग कंटेंट है, जीमेल एक अलग है, .a अलग है, और कॉम एक अलग है। 5 इसमें एक्सप्रेशन मिले हुए हैं। अब हमें 5 एक्सप्रेशन को ऐड करना है, यानी कि एक एक पार्ट को वैलिडेट करने के लिए, कि @ तो होना ही चाहिए, डॉट तो होना ही चाहिए। क्लियर, तो देखो इसको एक्सप्रेशन बनाते हैं हम लोग। लेट ईमेल एक्सप्रेशन, लेट ईमेल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, यहां पे क्या कर दिया मैंने, पहला एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं पहला एक्सप्रेशन, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट को एक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो ईमेल का पहला जो है अमित है। अब ये सोचो कि नाम में लोग क्या क्या डाल सकते हैं, बताओ मुझे। A to Z हो सकता है, स्मॉल, स्मॉल अलाउड रहेगा, ठीक है, फर्स्ट कैपिटल भी रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा, और क्या क्या रहेगा, अंडरस्कोर रहेगा, नंबर भी रहेगा सर। नंबर रहेगा, और बोलो, हाँ ठीक है सर, ठीक है, हाँ जी सर। रहेगा। इसके बाद सर एक होता है ना कि @ भी रहना चाहिए Gmail। स्पेशल कैरेक्टर। नहीं नहीं, मैं सिर्फ अमित की बात कर रहा हूँ, ओके सर। सिर्फ अमित की बात कर रहा हूँ। नाम में क्या क्या रख सकते हो, अभी मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन को डिजाइन कर रहा हूँ मैं, तो डिजाइनिंग अमित की हो रही है, अमित एक्सप्रेशंस की, यानी कि A to Z स्मॉल, अंडरस्कोर भी रखते हैं कोई लोग, है ना, माइनस रखते हैं क्या, नहीं सर, माइनस नहीं रखता कोई। 0 to 9, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है, जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देंगे। हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका, सैफ। अब बताइए, ये जो एक्सप्रेशन मैंने बनाया, इसमें कितने कैरेक्टर वैलिडेट होंगे, 9 तक, 9 तक, कहाँ लिखा है ना, 0 कितने कैरेक्टर, क्वेश्चन समझना, मेरे शब्दों को समझना, कितने कैरेक्टर, कैरेक्टर समझते हो ना, ABCD कैरेक्टर, मतलब जैसे अमित लिख रहा है यहाँ पे, तो अमित क्या है, एक वर्ड हो गया ना। मैंने क्या बताया, 5, इसमें 5 एक्सप्रेशंस का मिल करके बनेगा,
तो पहला एक्सप्रेशन ये डिजाइन हो रहा है, तो इस वाले एक्सप्रेशन में कितने लेटर्स अलाउड हैं, कितने नंबर ऑफ लेटर्स की बात कर रहा हूं मैं, नंबर की बात कर रहा हूं मैं, नंबर। जैसे अमित कितने लेटर है, 4, उसके बाद मुकेश हो सकता है, तो कितने लेटर्स इसमें अलाउड है, सिर्फ एक। ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब हम इसका कोई भी लिमिट नहीं देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ओनली 1 लेटर। कुछ भी हो सकता है, या तो नंबर भी हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। मतलब इन्हीं सब चीजों में A to Z में से वो सिर्फ एक को अलाउ करेगा, 1, काउंटिंग 1। लेकिन हमें क्या पता कि अमित 4 अक्षर का है या फिर मुकेश 6 अक्षर का है या फिर 10 का भी हो सकता है। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है, n नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, जब हमें पता ना हो कि कितने हमें वैल्यूएशन लगानी है, लिमिट लगानी है, तो प्लस कर दो। प्लस मतलब बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अगर हमें लिमिट लगानी है तो हम कर्ली ब्रेस यूज करते हैं, करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा डिजाइन हो गया पहला एक्सप्रेशन। क्लियर है सबको यहाँ पे। अब सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है हमारा, सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारा एट द रेट। अभी हमें एट द रेट को वैलिडेट करना है, कि एट द रेट आना चाहिए। अमित को हमने वैलिडेट कर लिया। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है हमारा, एट द रेट। थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, जीमेल। फोर्थ एक्सप्रेशन क्या है हमारा, डॉट। फिफ्थ हमारा कौन सा है, कॉम। ये सब अलग अलग है, इन सबको जोड़ना है हमें। तो एट द रेट तो रहना ही चाहिए, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है। तो यहां पे हम सीधा एट द रेट, ठीक है, सीधा हमने क्या कर दिया, एट द रेट रख दिया। कोई प्लस नहीं, एक ही होना चाहिए, एट द रेट एक ही होता है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन किसका है, जीमेल। सेम इसी को रिपीट कर दो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, A to Z स्मॉल को ही लिख सकते हो, या फिर कैपिटल को अगर पॉसिबिलिटी है तो उसको अलाउ कराना सकते हो तो करा लो। लेकिन जीमेल जो है वो वहां पे नंबर अलाउड नहीं होता है कहीं पर भी, मतलब वो या तो स्मॉल में होगा या तो कैपिटल में होगा। क्लियर, 3 एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गए हमारे। पहला नेम हो गया, एट द रेट हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, जीमेल हो गया। उसके बाद आया डॉट। तो सेम जैसे एट द रेट के साथ किया था वैसे हम यहाँ पे भी, अब हमें पता नहीं यहाँ पे तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, प्लस उसके बाद क्या कर दिया, डॉट। ठीक है, अब उसके बाद कॉम। तो कॉम जो होता है, कॉम के लिए हमें स्मॉल लेटर्स ही रहते हैं या फिर कैपिटल भी रहते हैं यहाँ पे, ओके। लेकिन इसकी लिमिट होती है, 2 से कम नहीं हो सकती है ना। डॉट इन, डॉट AU, डॉट कॉम, तो कोई भी 2 काउंटिंग से कम नहीं होता है, और 5 से ये लोग ज्यादा नहीं होते हैं, ध्यान रखना, 5 से या 6 से। तो यहां पे हमने लिमिट लगा दी 2 से ज्यादा, और चलो ठीक है 8 कर लेते हैं, 8 से कम ही होना चाहिए। ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। क्लियर, अब यहां पे है amit@gmail.com और एक्सप्रेशन ये तैयार हो गया। ओके, amit@gmail.com, ये हमारा एक्सप्रेशन है। हमने इसको यहां से इसको एग्जीक्यूट किया, ये बोल रहा है मैच्ड। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अमित के अंदर से एट द रेट को हटाते हैं, चेक करते हैं क्या बताया, नॉट मैच। क्लियर, ठीक है, यानी कि एट द रेट रखना जरूरी है। मैंने कंट्रोल Z कर दिया, एट द रेट रख दिया।
ठीक है, अब मैंने हटाया डॉट, नहीं किया ना चेक इसने, चेक नहीं किया इसने, डॉट मैंने हटा भी दिया तब भी इसने चेक नहीं, यानी कि हमारा वैलिडेशन फेल हो गया। लेकिन हमने सही तो किया था, लेकिन कहीं तो मिस्टेक हुआ है, डॉट हमने सही यूज किया था, राइट। तो डॉट के साथ एक स्पेशल कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये इसको ना एस्केप सीक्वेंस माना जाता है। मतलब इसको हम वैलिडेट नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, इसको एस्केप सीक्वेंस के थ्रू इसको वैलिडेट करते हैं। यानी कि एस्केप सीक्वेंस जो होता है उसका निशान है ये, ठीक है। अब हमने इसको सेव किया, अभी हमारे पास यहाँ पे डॉट नहीं है पहले के जैसे। अब मैंने दोबारा से इसको एग्जीक्यूट किया, क्या आया? काम कर गया, काम कर गया ना। अब पहले मैच जा रहा था डॉट हटाने के बावजूद भी, अब फिर से डॉट लगाते हैं यहाँ पे। क्लियर? क्लियर है ना? अब कोई भी एक्सप्रेशन आप बना सकते हो, राइट। चलिए इसको एक बार अपने सिस्टम पे चला के देख लीजिए और मुझे एक यूजर नेम का मुझे एक एक्सप्रेशन बना के दे दिए जिसके अंदर स्मॉल लेटर्स अलाउड होंगे, कैपिटल लेटर्स अलाउड होंगे, नंबर्स अलाउड होंगे और एट द रेट अलाउड होगा। चार चीजें, ठीक है लोकेश? चार चीजें उसमें अलाउ होगा। पहले इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद मुझे इसका आंसर बना बना के फटाफट से मुझे स्क्रीन पे शेयर कर दीजिए। आज कितने लोग एब्सेंट है? गगन है, आतिफ, राजी, नितेश, टिंकू। टिंकू बीमार? टिंकू बीमार पड़ गए क्या? सैफ आ गए हैं, सुधांशु, आकाश, राहुल, अभिनव। तबीयत ठीक नहीं है क्या? आकांक्षा, अंचल, हर्ष। यूजर नेम क्या होना चाहिए जो क्या चीज? यूजर नेम? यूजर नेम, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर, नंबर एंड एट द रेट, चार चीजें होनी चाहिए।
हेलो हेलो। सर भेज दिया, चेक कर लेना एक बार। हेलो। हाँ जी, कोई क्वेश्चन था आप लोगों का? नहीं सर, वो आउटपुट भेज दिया, एक बार ग्रुप में चेक कर लो। हाँ, मैं देख लेता हूँ। स्पेस का तो मैंने बोला ही नहीं था, यूजर नेम स्पेस नहीं होता।
ओके सर, हटा देता ठीक है। हम्म, हम्म,
नोट में चार है दिक्कत नहीं दिक्कत आपने क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया है? 2 से 4 और आप कितना कैपिटल दे रहे हैं? आपने एक्सप्रेशन का लेंथ क्या ना है? 2 से 4 है ना, और आप कितना कैरेक्टर का लेंथ दे रहे हैं? 10 दे रहे हैं। तो कैसे चलेगा? यहाँ पे 2 से 10 कर दो। अब चलो, स्पेस हटाओ, लास्ट स्पेस ये रहना चाहिए। हाँ, ओके। मतलब वही हो गया कि ये असल में जैसे इन सबका होता है कि कितना लेंथ है लेंथ टोटल वही गड़बड़ हो गई मेरे पास नहीं, स्पेस की भी तो जरूरत है। मतलब स्पेस दिख रहा है जब हम कर रहे हैं एट बाद में लगा है तो चल रहा है सर, मैच हो रहा है। अगर स्टार्टिंग में लगा है तो मैच भी होगा। जैसे इंस्टाग्राम की आईडी मान लो किसी की @अभिनव कर गया, चल जब उसमें होता है पर इसमें चल नहीं रहा है। देखिए क्या यहाँ पे लग रहा है तो मैच हो रहा है। ऐड दे तो अंदर रखना था ना, कहाँ रख दिया आपने? बाहर क्यों रख दिया इसको? हटाओ इसको, अंदर रखना बॉक्स के। हो गया, चलेगा प्लस को प्लस करो, प्लस लिखो पहले, बाहर पे जाएगा। बाहर के साइड प्लस। हाँ, बस हो गया। एक मिनट सर, सर नेम से नाम की लेंथ कर सकते हो बाहर रखिए। स्क्वायर। हाँ, कर्ली ब्रेस के अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज आप ले सकते हो। सब मीटिंग से ज्वाइन करके हटा दे अटेंडेंस डाल दो पहले, उसके बाद हट जाना। प्लस साइन के बाद कर्ली ब्रेसेस में हम डाल सकते हैं नहीं नहीं, प्लस और उसका दोनों एक ही है ना, एक ही चीज में फिर कंफ्यूज जाएगा ना वो। प्लस साइन नहीं डालना या तो प्लस डालो या फिर लिमिट, दोनों में से एक। Hello, sir.
हेलो